आजकल हम लोग ये बहुत बड़ा ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत सारे इंडियंस चाहते हैं कि वो बाहर सेटल हो ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा पाए एंड उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो। बट बाहर जाने के बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस भी होते हैं, जिसमें से एक है टैक्सेशन। सो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे कि कैसे एक एनआरआई प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर सके। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो ये फर्स्ट पार्ट है। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर टैक्स पर्पस की बात करी जाए तो लोग अपना रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जो टैक्स पर्पसेस के लिए सीधा 2 तरीके के स्टेटस होते हैं इंडिया में ब्रॉड लेवल पे। एक है रेजिडेंशियल इंडिविजुअल, जिसे हम आरआई कहते हैं, और नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल जो एनआरआई कहते हैं। तो अगर आप इंडिया के अंदर 182 डेज से ज़्यादा रहते हैं तो आपका स्टेटस आरआई हो जाएगा। लेकिन अगर आप 182 दिन 182 डेज से ज़्यादा बाहर इंडिया के रहते हैं तो आपका स्टेटस एनआरआई हो जाएगा। उस केस में कोई भी ऐसी इनकम जो आपने इंडिया के बाहर जनरेट की और रियलाइज बाहर ही की है तो आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस देश का टैक्सेबिलिटी एप्लीकेबल होगा। और इंडिया के अंदर आपको सिर्फ इंडिया की इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एनआरआईज के लिए कौन सी टाइप्स ऑफ इनकम टैक्सेबल होते हैं इंडिया में? सो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेम है आरआई और एनआरआई के लिए। तो जैसे इंडिया के अंदर आप अगर इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं तो आपको एज पर टैक्स स्लैब पे करना पड़ता है। ओनली डिफरेंस ये होता है कि जब कोई एनआरआई स्टेटस होल्ड करके इन्वेस्टमेंट करता है तो उनका टीडीएस डिडक्शन होता है। जो भी गेन उन्होंने अक्रूड किया है उसमें कंपलसरी टीडीएस डिडक्शन है, वेयरएज आरआई के केस में कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं होता। अगर आपको वीडियो पे तक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हम इस टाइप के वीडियोस एवरी वीक डालते हैं। एंड अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम ज़रूर उन्हें आंसर करेंगे। सो अगर हम एनआरई एनआरओ अकाउंट्स की बात करें तो इसके क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं? ये बैंकिंग लेवल पे 2 तरीके के अकाउंट है, एनआरई और एनआरओ। इसमें जो मेजर डिफरेंशिएट ये है कि कोई भी पैसा आपने इंडिया में अक्रूड किया है और वो इंडिया का ही पैसा है तो उसका स्टेटस एनआरओ रहेगा जनरली। तो उस केस में आप पैसा इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप इंडिया के बाहर वो पैसा लेके जाना चाहते हैं तो अप टू $2.5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है एक सेम फाइनेंशियल ईयर में। उससे ऊपर आपको आरबीआई परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन कोई पैसा आप एनआरई से इन्वेस्ट करते हैं तो एनआरई में आप वही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसको आपने इंडिया के बाहर कमाया है और इंडिया के बाहर ही जनरेट किया है। तो वो पैसा अगर आप एनआरई रूट से इन्वेस्ट करते हैं तो आप वापस किसी भी टाइम पे लेके जा सकते हैं। दूसरा एक एडिटेड एडवांटेज है कि एनआरई अकाउंट से अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट बनाई है तो उसका रिटर्न भी टैक्स फ्री है। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि एनआरओ के अंदर आपका जो रेमिटेंस है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह ऑपरेट होता है और एनआरई के अंदर जो आपका रेमिटेंस है वो एक एफसीएनआर अकाउंट के थ्रू ऑपरेट होता है, फॉरेन अकाउंट के थ्रू ऑपरेट होता है। तो ये डिफरेंशिएट की वजह से काफ़ी एडवांटेज होता है, क्योंकि जब हमें लगता है कि कोई पैसा हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना है और आज से 10-20 साल बाद मुझे वापस लेके जाना पड़ा तो एनआरई एक बहुत कन्वीनियंट बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू हम सलाह देते हैं कि मैक्सिमम एनआरआई को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये एनआरआईज के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कैसे उन्हें बेनिफिट करता है? तो ये कई साल पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये होती है कि जनरली कई सारी कंट्रीज में डबल टैक्सेशन यानी ग्लोबल इनकम टैक्स होती है। जैसे यूएस के अंदर ग्लोबल इनकम टैक्स है, तो मतलब आपने पैसा कहीं से भी कमाया हो आपको टैक्स यूएस में देना पड़ेगा उस इनकम के ऊपर। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर मैंने इंडिया में वो पैसा इन्वेस्ट किया तो मैंने इंडिया में टैक्स पे किया, फिर मैं यूएस में टैक्स पे कर रहा हूँ, तो ये डबल टैक्स हो गया। तो इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारी ट्रीटी साइंड हुई गवर्नमेंट्स के बीच में। तो जैसे इंडिया यूएस ट्रीटी है, इंडिया कनाडा ट्रीटी है, इंडिया यूरोप ट्रीटी है, तो उसमें डबल टैक्सेशन अप्लाई होता है। तो वो क्या बोलता है कि जैसे ही अगर मैंने कहीं ऑलरेडी एक बार टैक्स पे कर दिया है किसी इनकम पे और मुझे अपने दूसरे देश में वो टैक्स पे करना है तो जितना टैक्स मैंने प्रीवियस गवर्नमेंट को पे किया था उसका एडजस्टमेंट मैं ले सकता हूँ। तो उदाहरण के तौर पे मान के चलिए हमने 1 लाख रुपए का टैक्स पे करना था हमें इंडिया के अंदर और हमने वो पे कर दिया और यूएस में भी आपको 1 लाख रुपए पे करना था। सिंस यू हैव ऑलरेडी पेड इन इंडिया यू कैन एडजस्ट दैट टैक्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इनकम। तो इसको हम डबल टैक्सेशन बोलते हैं कि जिससे आपको एक ही इनकम के ऊपर 2 बार टैक्स पे ना करना पड़े। आप एनआरआईज के लिए कोई बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बता सकते हैं? एनआरआई के लिए कोई डिफरेंट टैक्स स्लैब्स नहीं है इंडिया के अंदर, इट इज मोर और लेस सेम। द ओनली डिफरेंस इज एक तो एनआरई एफडी पे इनकम टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री है सिर्फ एनआरई पे, नॉट एनआरओ। बाकी सारे डिडक्शंस वो ले सकते हैं। एटीसी 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन अवेलेबल है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेके देना चाहते हैं उसका डिडक्शन अवेलेबल है। सो ये जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी अवेलेबल है। पीपीएफ आप नहीं कर सकते अगर आप एनआरआई हैं तो, अदरवाइज जो नॉर्मल एटीसी 80 डिडक्शन है वो ले सकते हैं। इसके अलावा कोई एडिशनल प्रावधान नहीं किया गया है
किसी भी अलग से एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए एनआरआई के लिए। अच्छा, एंड अगर किसी एनआरआई की इंडिया में रेंटल इनकम आ रही है फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी, तो उसका क्या टैक्सेशन होता है? सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर जो डिडक्शंस हैं, बहुत क्लियर डिडक्शन है कि अगर आपको 100 रुपीज़ का रेंटल आता है तो 30 रुपीज़ का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आपको 100 रुपये का रेंटल आया, मान के चलिए, तो 30 रुपये पे आपको टैक्स पे करना है और बचे हुए 70% पे एज पर टैक्स पे करना है। तो अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपये रेंटल है और 30% काटने के बाद 1,60,000 है, तो आपकी कोई और भी इनकम उसमें क्लब हो जाएगी। तो आप जिसमें स्लैब में आएंगे, तो अगर आप आपको 3 लाख आते हैं तो कोई टैक्स पे नहीं करना, उसके बाद 5% है, 10% है, 15%, 20% है या 30% है, जिस भी स्लैब में आएंगे आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एनआरआई के लिए भी सेम स्लैब अप्लाई होगा। तो आरआई और एनआरआई के केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेम तरीके टैक्स होती है। सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि अगर आप रेंटल इनकम 50,000 से ऊपर ले रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आपको टीडीएस मैंडेटरी अपने टेनेंट को बोलना पड़ेगा, काट के आपको पे करें, अदरवाइज इट विल बी अ कंप्लायंस ब्रीच। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। एंड आपको टैक्स रिलेटेड और वीडियोज़ देखने हैं तो ये है प्लेलिस्ट।